तो दोस्तों जब से एमसीयू के अंदर सेंट्री की एंट्री हुई है तब से लेकर ही अब तक हमने सेंट्री को कई सारे पावरफुल कैरेक्टर से कंपेयर कर लिया है। फिर चाहे वो गॉड ऑफ थंडर थॉर हो, हल्क हो या फिर डीसी का सुपरमैन हो, हम सेंट्री को इन सारे कैरेक्टर से कंपेयर कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों अब अगर हम सेंट्री के फ्यूचर की बात करें तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर अब सेंट्री हमें दिखने वाला है एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर। और दोस्तों डूम्सडे मूवी को लेकर ही ऐसे रूमर्स बाहर आ रहे हैं कि उस मूवी के अंदर सेंट्री डॉक्टर डूम का सामना कर सकता है। और अगर हम मूवी के स्टोरी के हिसाब से बात करें तो वहां पर कुछ ऐसा होगा कि जब बारी बारी करके सारी शक्तियां डॉक्टर डूम के सामने बेकार हो जाएंगी तब जाकर ही सेंट्री सामने आएगा और वो डॉक्टर डूम को रोकेगा। लेकिन दोस्तों अगर ये बात सच है और सेंट्री सही में एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर डॉक्टर डूम का सामना करने वाला है तो वैसे में हम सबके लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि क्या सेंट्री डॉक्टर डूम को हरा सकता है नहीं। सो दोस्तों अगर आपको भी इस सवाल का जवाब जानना है तो आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं सेंट्री और डॉक्टर डूम दोनों को आपस में कंपेयर करने वाला हूँ और इन दोनों कैरेक्टर्स की ओरिजिन, इनके पावर्स और इनके बैटल एक्सपीरियंस को देखते हुए आपको इस बात का आंसर देने वाला हूँ कि अगर कभी सेंट्री और डॉक्टर डूम आपस में फाइट करते हैं तो उस फाइट का क्लियर विनर कौन हो सकता है। क्या उस फाइट में सेंट्री डॉक्टर डूम को हरा सकता है या फिर डॉक्टर डूम सेंट्री पर भारी पड़ सकता है। सो दोस्तों अगर आपको टॉपिक पसंद आया है तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप जल्दी से कमेंट्स के अंदर मुझे ये बता दीजिए कि आप सबको सेंट्री ज्यादा पसंद है या फिर डॉक्टर डूम। आपको जो भी कैरेक्टर ज्यादा पसंद हो आप सिंपली उसका नाम कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो फिर चलिए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब इस वीडियो के अंदर सेंट्री और डॉक्टर डूम के बैटल को जानने से पहले हम इन दोनों कैरेक्टर्स की ओरिजिन और इनकी पावर्स को जान लेते हैं, क्योंकि एक बार इन दोनों कैरेक्टर्स की पावर्स को जानने के बाद हम इनके बैटल को क्लियरली समझ पाएंगे। सो फिर चलिए शुरुआत करते हैं सेंट्री से। ओरिजिन एंड पावर्स ऑफ सेंट्री। तो सेंट्री जिसका रियल नेम रॉबर्ट रेनॉल्ड्स है, जिसे प्यार से बॉब भी कहा जाता है, उसकी जो ओरिजिन है वो मार्वल कॉमिक्स और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स दोनों जगह डिफरेंट दिखाई गई है। लेकिन चलिए मैं यहाँ पर आपको उसकी दोनों ओरिजिन बताता हूँ। तो सेंट्री की जो कॉमिक ओरिजिन है उसके अकॉर्डिंग सेंट्री एक आम इंसान होता है जिसे बुरी तरह से नशे की लत लगी होती है और इसीलिए वो एक दिन एक ऐसे साइंटिस्ट के लैब में घुस जाता है जो साइंटिस्ट कैप्टन अमेरिका वाले सुपर सोल्जर सीरम से भी 1000 टाइम पावरफुल सुपर सोल्जर सीरम पर काम कर रहा होता है और उस साइंटिस्ट ने उस सीरम को तैयार करके रखा होता है। लेकिन रॉबर्ट रेनॉल्ड्स यानी कि बॉब गलती से उस सीरम को पी लेता है, जिसके बाद ही वो एक नॉर्मल ह्यूमन से बन जाता है सुपर ह्यूमन और फिर देखते देखते उसके अंदर 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सेल्स की पावर्स आ जाती है एंड वो कहलाता है सेंट्री। लेकिन दोस्तों अब अगर सेंट्री की एमसीयू ओरिजिन की बात की जाए तो सेंट्री की एमसीयू में देखने वाली ओरिजिन कॉमिक ओरिजिन से थोड़ी सी डिफरेंट है और वो इसीलिए क्योंकि जहाँ मार्वल कॉमिक्स के अंदर बॉब को सेंट्री की पावर्स एक सुपर सोल्जर सीरम को कंज्यूम करने से मिलती है, वहीं पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के थंडरबोल्ट्स मूवी के अंदर बॉब के ऊपर एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करता है और वो बॉब पर एक्सपेरिमेंट करके उसे सेंट्री बनाता है। अब असल में रॉबर्ट रेनॉल्ड्स, जिसे प्यार से बॉब भी कहा जाता है, वो थंडरबोल्ट्स मूवी के अकॉर्डिंग बिलोंग करता है मलेशिया कंट्री से और मलेशिया के अंदर रॉबर्ट रेनॉल्ड्स एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, जहाँ पर उसकी फैमिली में हमेशा प्रॉब्लम्स रहती है। उसके फादर उसे पीटा करते हैं और इसीलिए सब चीजों से परेशान होकर रॉबर्ट रेनॉल्ड्स नशा करता है, जिस वजह से रॉबर्ट की बॉडी में बहुत सारी खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन फिर उसके बाद ही वैलेंटीना रॉबर्ट को एक एक्सपेरिमेंट के लिए लाती है और एक काबिल साइंटिस्ट के जरिए उस पर एक्सपेरिमेंट्स करवाती है और ये एक्सपेरिमेंट होता है एक आम इंसान को एक सुपरमैन जितना पावरफुल आदमी बनाने का। और अब क्योंकि रॉबर्ट पर किया गया एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, इसीलिए रॉबर्ट रेनॉल्ड्स की बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पावर्स आ जाती है। वो एक नॉर्मल ह्यूमन से एक सुपर ह्यूमन बन जाता है एंड फिर जिसके बाद वैलेंटीना उसे एक नया कॉस्ट्यूम देती है और फिर उसे पहनकर वो बनता है सेंट्री। अब इसके आगे सेंट्री की पावर्स की बात की जाए तो सेंट्री मार्वल के सबसे पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है। यहाँ तक कि सेंट्री की पावर्स, सेंट्री की कॉस्ट्यूम, सेंट्री के कॉस्ट्यूम पर लिखा हुआ बड़ा सा एस प्लस सेंट्री का भी एक्सट्रीमली पावरफुल होना, ये सारी चीजें उसे डीसी के सुपरमैन से सिमिलर बनाती है और इसी वजह से सेंट्री को मार्वल का सुपरमैन भी कहा जाता है। हालांकि सेंट्री की बेसिक पावर्स की बात की जाए तो सेंट्री के पास है सुपर स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, सुपर रिफ्लेक्सेस, एडवांस स्टेमिना, हवा में फ्लाई करने की पावर, आंखों से हीट विजन फायर करना, इनविजिबल होना, एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करना और इवन एनर्जी ब्लास्ट करना। सेंट्री ये सारे काम कर सकता है। सेंट्री इतना ज्यादा ताकतवर है कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को हल्क और थॉर के बराबर का माना जाता है और इसीलिए मार्वल यूनिवर्स के अंदर सेंट्री जितना चाहे उतना वेट उठा सकता है। इसके अलावा सेंट्री सुपरसोनिक स्पीड से फ्लाई कर सकता है। अगर जरूरत पड़े तो वो लाइट की स्पीड को भी ब्रेक कर सकता है। सेंट्री चाहे तो सोलर एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर सकता है, उसकी मदद से अपनी इंजरीज को हील कर सकता है, उस एनर्जी का इस्तेमाल करके एनर्जी प्रोजेक्शन कर सकता है और तो और अगर सेंट्री चाहे तो मैटर मैनिपुलेशन और इवन रियलिटी तक को मैनिपुलेट कर सकता है। लेकिन हाँ, मैटर मैनिपुलेशन और रियलिटी मैनिपुलेशन जैसी चीजें सेंट्री तभी कर पाता है जब सेंट्री की दूसरी पर्सनालिटी उस पर हावी हो जाती है और सेंट्री किसी
दूसरी पर्सनैलिटी का नाम है द वॉइड। और दोस्तों सेंट्री की ये जो डार्क फॉर्म है यानी कि द वॉइड वो सेंट्री की एक दूसरी पर्सनैलिटी है और सेंट्री की दूसरी पर्सनैलिटी सेंट्री से बिल्कुल ऑपोजिट है। ये बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से ब्रूस बैनर और हल्क है, क्योंकि जहाँ ब्रूस बैनर एक बहुत ही अच्छा और शांत साइंटिस्ट है बट उसकी हल्क पर्सनैलिटी बहुत गुस्सैल और डिस्ट्रक्टिव है, बिल्कुल वैसे ही सेंट्री भी एक बहुत ही अच्छा सुपर हीरो है जो कि सिर्फ दूसरों की हेल्प करना चाहता है। बट एक बार वो जैसे ही वॉइड में ट्रांसफॉर्म होता है, या यूं कहें जैसे ही एक बार वॉइड सेंट्री पर हावी होता है, वैसे ही वो बहुत ज्यादा इवल बन जाता है और फिर वो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन फैलाता है। यहाँ तक कि वॉइड के लिए तो मार्वल कॉमिक्स में ये तक कहा जाता है कि आज तक सेंट्री ने जितने लोगों की जान नहीं बचाई है उससे ज्यादा को तो वॉइड ने खत्म ही कर दिया है। और इसीलिए ही सेंट्री हमेशा अपनी वॉइड पर्सनैलिटी से डरता है और उसे बाहर आने से रोकता है। हालांकि अगर हम सेंट्री के फीट्स की बात करें तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर सेंट्री के कुछ मेजर फीट्स हैं। लोकी जैसे एस्गार्डियन गॉड को जान से मारकर खत्म करना, कार्नेज जैसे पावरफुल सिम्बियोट के टुकड़े टुकड़े कर देना और तो और गॉड ऑफ वॉर एरिस को बीच से फाड़ के अलग कर देना। हालांकि इन सब के साथ साथ मार्वल कॉमिक्स में सेंट्री एक बार एक न्यूक्लियर बॉम्ब के एक्सप्लोजन से भी सर्वाइव कर चुका है और एक बार तो वो अपनी मरी हुई वाइफ को फिर से जिंदा भी कर चुका है और इन सब चीजों को इस सेंट्री के सबसे बड़े फीट्स में गिना जाता है। लेकिन दोस्तों अगर हम सेंट्री से हटकर द वॉइड के फीट्स की बात करें तो सेंट्री के मुकाबले द वॉइड्स की फीट अनमैचेबल है और वो इसीलिए क्योंकि द वॉइड चाहे तो मैटर को जैसे चाहे मैनिपुलेट कर सकता है, अपने सामने किसी भी चीज को बिना हाथ लगाए उसे जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकता है। द वॉइड चाहे तो रियलिटी में चेंजेस कर सकता है। द वॉइड पूरी तरह से इमोर्टल है इसलिए उसे मारा नहीं जा सकता है। द वॉइड अपने लिए खुद की शैडो आर्मी क्रिएट कर सकता है और तो और द वॉइड के लिए तो ये तक कहा जाता है कि वो मार्वल यूनिवर्स के क्रिएटर्स यानी कि सेलेस्टर्स तक को मार सकता है। तो दोस्तों ये थी वो सारी पावर्स जो कि सेंट्री पोजेस करता है। अब सेंट्री की सारी पावर्स को जानने के बाद चलिए बात करते हैं डॉक्टर डूम की ओरिजिन और पावर्स के बारे में। ओरिजिन एंड पावर्स ऑफ डॉक्टर डूम। तो डॉक्टर डूम जिसका रियल नेम विक्टर वॉन डूम है वो मार्वल के सबसे पावरफुल और सबसे पॉपुलर विलन्स में से एक है। अगर डॉक्टर डूम की फिजियोलॉजी की बात की जाए तो वो सिर्फ एक नॉर्मल सा ह्यूमन बीइंग है जो कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर पैदा हुआ था लैटवेरिया नाम के एक छोटे से देश के अंदर। लेकिन अपने बचपन के टाइम पर जब डॉक्टर डूम थोड़ा सा बड़ा होता है तब उसे ये पता लगता है कि उसकी मदर असल में एक ब्लैक मैजिशियन है जो कि हर रात को काला जादू करती है और हर रात को ब्लैक मैजिक करके डॉक्टर डूम की मदर सारे डीमन से उनकी पावर्स मांगा करती है ताकि डीमन से मिली उन पावर्स की मदद से वो अपने पूरे गांव की प्रोटेक्शन कर सके। लेकिन एक बार हर एक नॉर्मल रात की तरह एक रात को डॉक्टर डूम की मदर जब ब्लैक मैजिक को परफॉर्म कर रही होती है तब उस रात को अपने ब्लैक मैजिक के अंदर वो मेफिस्टो नाम के एक पावरफुल डीमन से पावर्स मांगती है। लेकिन पावर्स देने के बहाने मेफिस्टो डॉक्टर डूम की मदर की बॉडी को ही टेक ओवर कर लेता है और डॉक्टर डूम की मदर की बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल करके उसके पूरे कबीले के सारे बच्चों को जान से मरवा देता है। लेकिन अब क्योंकि ये सब देखकर पूरे कबीले वालों को ऐसा लगता है कि गांव के सारे बच्चों को डॉक्टर डूम की मदर नहीं मारा है और इसीलिए सारे गांव वाले मिलकर उसकी मदर को जान से मार देते हैं। लेकिन गांव और कबीले के लोग तब भी रुकते नहीं है एंड उसके आगे वो डॉक्टर डूम और उसके फादर के भी जान के दुश्मन बन जाते हैं और फिर इसीलिए डॉक्टर डूम और उसके फादर को अपने कबीले से भागना पड़ता है एंड अपनी जान बचानी पड़ती है। लेकिन उसी सारी भागदौड़ में अपनी जान बचाते हुए डॉक्टर डूम का फादर भी बर्फ में मारा जाता है और इसीलिए जब डॉक्टर डूम अपनी मदर और फादर दोनों को खो देता है तब उसके बाद ही वो गुस्से में आकर ये कसम खाता है कि वो एक दिन बड़ा होकर अपने मदर और फादर दोनों की जान का बदला लेगा। लेकिन ये सब करने से पहले डॉक्टर डूम अपनी पढ़ाई को पूरा करने का फैसला करता है और वो अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए सीधा यूएसए जाता है और फिर यूएसए आने के बाद ही वो वहाँ की एक यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई पूरी करता है जहाँ पर धीरे धीरे करके बाकी सबको पता लगता है कि डॉक्टर डूम एक बहुत ही बड़ा जीनियस है। साथ ही साथ अपने कॉलेज टाइम पर ही डॉक्टर डूम भी अपने जीनियस माइंड की मदद से अपने लिए कई सारे पावरफुल और एडवांस गैजेट्स को डेवलप करता है। हालांकि इसी दौरान वो डायमेंशंस में ट्रेवल करने वाली एक मशीन पर भी काम कर रहा होता है, लेकिन उस मशीन में गड़बड़ी आने की वजह से वो मशीन पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाती है और अब क्योंकि डॉक्टर डूम भी उस टाइम पर मशीन का इस्तेमाल कर रहा होता है इसीलिए उसका मुंह भी पूरी तरह से जल जाता है। और अब क्योंकि डॉक्टर डूम ये सारा एक्सपेरिमेंट बिना बताए कर रहा होता है इसलिए इस बारे में पता लगते ही डॉक्टर डूम को कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन डॉक्टर डूम उसके बाद भी रुकता नहीं है और वो वहाँ से सीधा तिब्बत के मॉन्क्स के पास जाता है और फिर वहाँ कर वो वहाँ के सारे मॉन्क्स से मैजिकल ट्रेनिंग लेता है एंड फिर वहीं पर ही वो अपने साइंस के साथ मैजिक को मर्ज कर देता है जिस वजह से डॉक्टर डूम एक्सट्रीमली पावरफुल बन जाता है। और इन सब के साथ ही वहाँ के मॉन्क्स डॉक्टर डूम के लिए एक आइकॉनिक मास्क भी तैयार करते हैं जिस मास्क को पहनने के बाद ही विक्टर वॉन डूम कहलाता है डॉक्टर डूम। अब आगे डॉक्टर डूम की पावर्स की बात की जाए तो डॉक्टर डूम बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो इसीलिए क्योंकि डॉक्टर डूम साइंस और मैजिक के साथ साथ मिस्टिकल आर्ट्स का भी मास्टर है। यानी कि जिस तरह की पावर्स डॉक्टर स्ट्रेंज के पास है बिल्कुल वैसी पावर्स डॉक्टर डूम भी इस्तेमाल कर सकता है। डॉक्टर डूम अपनी इन्हीं मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करके मैजिकल ब्लास्ट कर सकता है, अपने आप को बचाने के लिए एनर्जी शील्ड क्रिएट कर सकता है, बिल्कुल डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह वो भी स्पेल कास्ट कर सकता है, वो टेलीपैथी कर सकता है, टेलीकिनेसिस कर सकता है, किसी दूसरे के दिमाग के अंदर घुस सकता है, उसके दिमाग को पढ़ सकता है और तो और उसके दिमाग को पूरी तरह से कंट्रोल भी कर सकता है। इनके अलावा भी डॉक्टर डूम कई सारे काम कर सकता है जैसे कि वो हवा में फ्लाई कर सकता है, वो चाहे तो किसी दूसरे डायमेंशन में ट्रेवल कर सकता है, वो इवन टाइम में ट्रेवल कर सकता है, वो एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है, अपने सामने वाले कैरेक्टर की सारी पावर्स के बारे में जान सकता है और इवन अगर डॉक्टर डूम चाहे तो अपने सामने वाले कैरेक्टर की सारी पावर्स को अब्सॉर्ब भी कर सकता है। और इन्हीं सब के साथ साथ अगर बात करें डॉक्टर डूम
डूम के फीट्स की, तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर डॉक्टर डूम ने बहुत सारे बड़े बड़े काम किए हैं। जैसे कि एक बार मार्वल कॉमिक्स के अंदर डॉक्टर डूम ने सिल्वर सर्फर का सामना करके उसके सारी कॉस्मिक पावर्स को ऑब्जर्व कर लिया एंड उसे कमजोर कर दिया। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज ने कॉमिक्स में एक बार टाइम मशीन को भी क्रिएट कर रखा है। कॉमिक्स की एक स्टोरीलाइन के अंदर डॉक्टर डूम गैलेक्टस को हरा चुका है। एक बार थैनोस के सामने आकर सिर्फ एक ही सेकंड में थैनोस की बॉडी का चूरमा बना चुका है। और इन सबके साथ ही मार्वल कॉमिक्स के अंदर डॉक्टर डूम ने हल्क तक को हरा रखा है, वो भी उस हल्क को जो कि गुस्से में पूरी तरह से पागल हो चुका था। तो दोस्तों ये थी डॉक्टर डूम की सारी पावर्स। और अब जैसा कि हम डॉक्टर डूम और सेंट्री दोनों की सारी पावर्स को जान चुके हैं, इसीलिए चलिए अब हम बात करते हैं इन दोनों के बैटल के बारे में एंड इनके बैटल को देखकर ये पता लगाते हैं कि आखिरकार इन दोनों की फाइट में कौन सा कैरेक्टर किसे हरा सकता है। तो दोस्तों अब देखा जाए तो सेंट्री और डॉक्टर डूम दोनों ही मार्वल के काफी पावरफुल कैरेक्टर्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें इन दोनों के बैटल के विजेता की, तो फिर उस मामले में सेंट्री डॉक्टर डूम से बाजी मार जाता है। अब असल में दोस्तों डॉक्टर डूम काफी पावरफुल है, लेकिन अगर हम बात करें सेंट्री की, तो सेंट्री सिर्फ पावरफुल नहीं बल्कि एक्सट्रीमली पावरफुल है। और इसी वजह से अगर उसका कभी भी डॉक्टर डूम से सामना होता है, तो फिर वो उस फाइट के अंदर ना सिर्फ जीत जाएगा बल्कि वो डॉक्टर डूम को बड़े आराम से डिफीट कर देगा। लेकिन दोस्तों अगर सही मायनों में देखा जाए तो ये तो सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू है, और वो इसीलिए क्योंकि हम सभी ये जानते हैं कि डॉक्टर डूम एक प्रिपरेशन वाला कैरेक्टर है, यानी कि मार्वल का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे अगर टाइम मिल जाए और अगर वो अपने सामने वाले कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत भी जान जाए, तो फिर वो बड़े आराम से अपने सामने खड़े कैरेक्टर की कबर खोद सकता है। देखा जाए तो डॉक्टर डूम के पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो है तो सिर्फ एक नॉर्मल सा ह्यूमन बीइंग जो कि सेंट्री के सामने बस अपने कुछ मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन दोस्तों अगर सेंट्री भी यही बात सोचकर डॉक्टर डूम का मुकाबला करता है, तो फिर ये सेंट्री की लाइफ की सबसे बड़ी भूल होगी। और वो इसीलिए क्योंकि डॉक्टर डूम मार्वल का वो कैरेक्टर है जिसे इंटेलिजेंस के मामले में रीड रिचर्ड्स, ब्रूस बैनर और टोनी स्टार्क के बगल में खड़ा किया जाता है। और इसीलिए बिल्कुल टोनी स्टार्क की तरह अगर डॉक्टर डूम को भी प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल जाए, तो फिर वो अपनी तैयारी के साथ सेंट्री की बैंड बजा सकता है। और अगर एक बार डॉक्टर डूम लड़ाई के लिए तैयार हो गया, तो फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि डॉक्टर डूम के सामने सेंट्री खड़ा है या फिर उसकी डार्क फॉर्म द वॉइड खड़ा है। डॉक्टर डूम अगर तैयार होगा तो वो सेंट्री के साथ साथ उसकी द वॉइड फॉर्म की भी बैंड बजा देगा। वैसे भी दोस्तों डॉक्टर डूम किसी एक सुपर हीरो का नहीं बल्कि पूरी एवेंजर्स टीम का विलन है, यानी कि ऐसा पावरफुल और इंटेलिजेंट विलन जिसे हराने के लिए सारे हीरोज को एक साथ आना पड़ता है। यहाँ तक कि दोस्तों मार्वल कॉमिक्स के अंदर डॉक्टर डूम की खासियत भी यही रही है कि डॉक्टर डूम और एवेंजर्स की लड़ाई में जितनी बार भी एवेंजर्स को ऐसा लगा है कि उन्होंने डॉक्टर डूम को हरा दिया है, तब उतनी बार ही डॉक्टर डूम ने एवेंजर्स को चकमा दिया है और एवेंजर्स से लड़ने के लिए किसी नए प्लान के साथ सामने आया है। और इसीलिए दोस्तों अगर कभी डॉक्टर डूम की सेंट्री से फाइट होती है, तो उस फाइट के अंदर डॉक्टर डूम सेंट्री को आराम से हरा सकता है। अब दोस्तों अगर यहाँ पर सेंट्री के कुछ फैंस को ये लग रहा हो कि इस फाइट में सेंट्री जीतेगा और डॉक्टर डूम कुछ भी करके सेंट्री को नहीं हरा सकता है, तो उन सभी फैंस के लिए मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगा कि सेंट्री जैसे कैरेक्टर से फाइट करने के लिए डॉक्टर डूम की सिर्फ एक ही एबिलिटी काफी है, और डॉक्टर डूम की वो एबिलिटी है एनर्जी अब्सॉर्प्शन एबिलिटी। क्योंकि जो भी डॉक्टर डूम को मार्वल कॉमिक्स से जानते हैं, उन सभी को ही पता है कि डॉक्टर डूम के पास किसी भी कैरेक्टर की एनर्जी को अब्सॉर्ब करने की कमाल की पावर्स हैं। और इसीलिए अगर किसी फाइट के अंदर सेंट्री या फिर उसकी डार्क फॉर्म द वर्ड डॉक्टर डूम पर भारी पड़ती है, तो उस कंडीशन के अंदर डॉक्टर डूम सेंट्री की पावर्स को अब्सॉर्ब कर लेगा, और फिर ऐसा होने के बाद सेंट्री सिर्फ एक आम इंसान ही रह जाएगा, जिसके बाद डॉक्टर डूम सेंट्री को बड़े आराम से खत्म कर देगा। और इसीलिए दोस्तों अब अगर इस वीडियो के कंक्लूजन की बात करें, तो सेंट्री वर्सेस डॉक्टर डूम के इस बैटल के अंदर सेंट्री सिर्फ तभी जीत सकता है जब वो बिना तैयारी से आए डॉक्टर डूम के ऊपर अचानक से हमला करें, क्योंकि सिर्फ इसी एक पॉसिबिलिटी के अंदर सेंट्री डॉक्टर डूम को हरा सकता है। अदरवाइज अगर डॉक्टर डूम को सेंट्री के पावर्स के बारे में पता रहा या फिर डॉक्टर डूम ने सेंट्री से फाइट करने के लिए थोड़ी सी भी प्रिपरेशन कर ली, तो फिर उसके बाद सेंट्री को डॉक्टर डूम के हाथों से कोई नहीं बचा सकता है। सो इसीलिए इस वीडियो का कंक्लूजन यही आता है कि सेंट्री वर्सेस डॉक्टर डूम के इस बैटल के अंदर डॉक्टर डूम विंस। तो दोस्तों ये थी वीडियो सेंट्री और डॉक्टर डूम के बैटल के ऊपर। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करना। आपको डॉक्टर डूम और सेंट्री में से कौन ज्यादा पसंद है उसका नाम कमेंट्स में जरूर बताना। एंड अगर आपको वीडियो ज्यादा पसंद आई हो तो आप वीडियो को शेयर भी कर देना। और हाँ, आप में से जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। बाकी इसके अलावा अगर आपको हमारे चैनल की और भी ऐसी कमाल की वीडियोस देखनी हो, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को चेकआउट करना। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे चैनल की सारी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।